हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी का सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही बड़ा रोल रहता है। तो फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और चलिए अब हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। ज्योग्राफी वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं ये। और बात करें भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है हिकेटियस को। और ज्योग्राफिका जो है वो ज्योग्राफा के जो लेखक हैं ज्योग्राफिका के वो इरेस्टोस्थनीज हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो ये है 8। और पहले फ्रेंड्स ये 9 संख्या थी और एक ग्रह हुआ करता था प्लूटो जिसे बौना ग्रह कहा जाता है। अब उसको जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये है बृहस्पति। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं तो ये कौन कौन है, तो ये बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि किन ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो फ्रेंड्स ये लेता है नेपच्यून जो कि सबसे ज़्यादा दूर स्थित है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य। अगला प्रश्न है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, तो ये है शुक्र। वहीं बात करें भोर का तारा, सांझ का तारा या फिर पृथ्वी के सम आकृति वाला ग्रह, तो भी ये हमारा शुक्र ग्रह हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, तो ये है प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो ये है बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति जो है ये इसी के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है, तो फ्रेंड्स ये झुकी हुई है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक दूर है, तो फ्रेंड्स ये दूर है नेपच्यून। और हमारा अगला प्रश्न है सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो ये घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो चंद्रमा पर स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो यह है बुध। और किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, तो सूर्य को कहा जाता है। और सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं, तो सप्तऋषि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है 29 वर्ष 6 माह। और यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है, तो ये लेता है 84 वर्ष। अगला प्रश्न है पृथ्वी भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, तो ये कर लेती है 49 मिनट 49 किलोमीटर। तारे का रंग किसका सूचक है, तो फ्रेंड्स ये है उसके ताप का, टेम्परेचर का ये सूचक होता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये पूछा भी जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो ये करता है नेपच्यून। अगला प्रश्न है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने वाले में सूर्य को कितना समय लगता है, तो सूर्य को जो लगता है वो 25 करोड़ वर्ष लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वाली थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मंदाकिनी। हमारी सबसे नज़दीकी जो आकाशगंगा है वो है मंदाकिनी। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों में के समूह को क्या कहा जाता है, तो ओरियन नेबुला जो है
इन तारों के समूह को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो फ्रेंड्स ये है हमारा नेपच्यून, जिसे हिंदी में कहते हैं वरुण। नेपच्यून को हिंदी में कहते हैं वरुण। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो ये चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो ये साइरस है। और ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा तारा है। कौन सा है ये? तो ये है स्पाइनल ऑरेगी। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव होता है? तो ये होता है 5 डिग्री का। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये है साइरस, जिसे बोलते हैं डॉग स्टार। और किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है पृथ्वी का पुत्र चंद्रमा, जिसे बोलते हैं पृथ्वी का उपग्रह। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स ये है प्रकाश का अपवर्तन। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी पर है? तो फ्रेंड्स ये है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? तो ये भेजा गया था मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है? तो ये है बुध। और बुध जो है वो सूर्य की 88 दिन में 88 डेज में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है, जो कि सबसे कम दिनों में परिक्रमा करने वाला ग्रह है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के बराबर है? तो ये है जो लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर शुक्र ग्रह का आकार है, इसीलिए इसको पृथ्वी के सम आकृति वाला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स ये लगता है 8 मिनट 16.16 सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स ये देता है ब्लैक यानी काला रंग। नेक्स्ट है, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो ये जो है तारा हमारा सूर्य सबसे नज़दीक है। अगला प्रश्न है हमारा, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंगों को छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो ये है न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है एक खगोलीय दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय दूरी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो ये की थी कॉपरनिकस ने। वहीं अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत? तो ये है नेक्स, जो कि हमारा मंगल ग्रह पर नेक्स्ट है, ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है हमारा मंगल ग्रह पर। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो ये होता है 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो है अभी भी चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया विश्व के क्षेत्रफल का 30% सबसे बड़ा महाद्वीप है। और महाद्वीपों की कुल संख्या जो है वो 7 है। सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और सब जो है वर्ल्ड में जो 5 महासागर इस समय मौजूद हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। वहीं अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर? तो ये भी प्रशांत महासागर है। और विश्व का सबसे बड़ा सागर? तो ये दक्षिण चीन सागर है, जो कि चीन के दक्षिण में स्थित है।
विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी, तो ये है खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। वहीं अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो ये है ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी का जो है कितनी लंबी है, तो फ्रेंड्स ये है 6650 किलोमीटर। और अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी, तो ये है अमेज़न नदी। और विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो ये है मैडिरा, जो कि अमेज़न की है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, तो ये है राइन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नहर, तो ये सुएज नहर हो जाएगी। विश्व का सबसे व्यस्त नहर, तो कील नहर हो जाएगी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, तो ये माजुली भारत में, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। और विश्व की सबसे छोटा देश वो वेटिकन सिटी है, केवल 44 हेक्टेयर लोग हैं यहाँ पर। और विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश जो है वो भारत है। और यहाँ पे मतदाता। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे लंबी सीमा रखने वाला देश जो है ये है कनाडा। और विश्व में सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा रखने वाला देश जो है वो चीन है, जो कि 13 देशों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, साझा करता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो फ्रेंड्स ये है सहारा, जो कि अफ्रीका में है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि हमारा गोबी का मरुस्थल है, जो कि मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है थार मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, राजस्थान और पंजाब जैसे क्षेत्र में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो ये माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। और 8,848 मीटर ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला ये एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो ये फ्रेंड्स है पामीर का पठार, जो कि भारत के जस्ट ऊपर है। और विश्व का सबसे गर्म प्रदेश, तो अल्जीरिया लीबिया में है। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान, तो बोस्टको अंटार्कटिका में है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान, तो आटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली देश में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो कि एंजल जलप्रपात है। और विश्व की सबसे बड़ा जलप्रपात गयारा जलप्रपात है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खान जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कैस्पियन सागर है, जो कि रूस में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो है सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको नोट करते चलिए। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील जो कि है सुपीरियर झील। और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो टिटिकाका झील है। और नेक्स्ट है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि बोलगा झील है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि भारत में स्थित है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिसमें पांडवों और कौरवों के साथ युद्ध हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन है, जो कि म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के नाम से है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क, जो कि दक्षिण अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी तो ऑस्ट्रिच, जो कि शुतुरमुर्ग होता है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड। और विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जो कि नील व्हेल कहलाता है, ये एक मछली होती है जो कि समुद्र में पाई जाती है। विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि कंबोडिया में पाया जाता है। और विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा उलान बटोर, जो कि मंगोलिया की राजधानी है।
और विश्व की सबसे ऊंची मीनार जो कि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, और इसको कुतुबुद्दीन द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर तो ये द ग्रेट है। वहीं अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में स्थित है, और विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। वहीं विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन, तो ये मस्जिद काहिरा में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर जो कि वेटिकन सिटी में है, और वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो कि ट्रांस साइबेरियन लाइन है, रूस में है ये लाइन। और विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग सीकन रेलवे सुरंग जो कि जापान में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल में 833 ये जो है 833, सॉरी यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, और इससे पहले जो था गोरखपुर का रेलवे स्टेशन, गोरखपुर का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी हमारा अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब में स्थित है, और रियाद इसकी राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में स्थित है, और विश्व का सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध, और ये महानदी पर स्थित उड़ीसा के अंदर बना हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है रेगू नस्की तजाकिस्तान में स्थित है, और विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली जो कि हमारे लद्दाख में भारत के अंदर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में जो है स्थित है, बिहार की राजधानी पटना में, और ये हमारे भारत में ही पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कनेडियन राजमार्ग है जो कि कनाडा में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कैटोपैक्सी है, और विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग भारतीय रेलवे है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान चैल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय लंदन में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में स्थित है। और वहीं नेक्स्ट है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत पेंटागन जो है वो अमेरिका में स्थित है। ये भी आप लोग नोट डाउन करते चलें। अब कुछ ज्योग्राफी वन लाइनर क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे पुटअप किए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स ये है हमारा भारत। पहले स्थान पर है रूस, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, तीसरे स्थान पर है चाइना, चौथे स्थान पर है कनाडा, और पाँचवें स्थान पर है ब्राज़ील, छठे पर है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पर हमारा प्यारा भारत देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स अब तक तो जो है हमारा जनसंख्या की दृष्टि में भारत का जो सेकंड स्थान था, चाइना पहले नंबर पर था, लेकिन अभी हाल ही में यूएन की एक संस्था द्वारा घोषित किया गया है कि भारत विश्व का जनसंख्या की दृष्टि में पहला स्थान हासिल कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग अगर करंट अफेयर्स के हिसाब से पूछा जाए तो पहला स्थान आप लोग लगा कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोला में स्थित है? तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऐसा ये जो है गोलार्ध, तो यहाँ पे जो है हमारा भारत स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर और पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है बांग्लादेश। और भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो ये पाकिस्तान। और वही बात करें भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो ये अरब सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी स्थित है दक्षिण और पूर्व में। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है।
एकमात्र ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर है तो वो है हिंद महासागर, जो कि हमारे भारत देश इंडिया के नाम पर है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो फ्रेंड्स ये करती हैं म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो फ्रेंड्स ये करते हैं श्रीलंका से। अगर खाड़ी की बात करें तो मन्नार की खाड़ी, और ये जो स्ट्रीट की बात करें तो पाक स्ट्रीट जो है श्रीलंका से अलग करते हैं भारत के लिए। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो फ्रेंड्स ये गुजरती है हमारी कर्क रेखा, जो कि 8 राज्यों से गुजरती है, और जिसमें जो है 3, शायद इसमें 3 या फिर 2 तटीय राज्य और 5 जो हैं इसके स्थल राज्य शामिल हैं। भारत के उत्तर दक्षिण तक विस्तार तो फ्रेंड्स ये है हमारा 3214 किलोमीटर उत्तर से पश्चिम विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो ये है 2933 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप समूह स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में, और फ्रेंड्स वो जो अंडमान निकोबार था वो बंगाल की खाड़ी में स्थित था। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इंदिरा पॉइंट, और उत्तरी जो है वो हमारा इंदिरा कॉल कहलाता है। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो पिगमिलियन पॉइंट इसका दूसरा नाम है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना क्षेत्रफल है? तो फ्रेंड्स ये है हमारा 2.42% विश्व का हमारा भारतीय क्षेत्रफल है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो फ्रेंड्स ये पुराना आंकड़ा है 17%। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन सा देश लगे हैं? तो बांग्लादेश, चाइना। बांग्लादेश ये हो जाएगा हमारा पूर्व में, चाइना ये हो जाएगा उत्तर और पूर्व, और पाकिस्तान पश्चिम में, नेपाल ये भी उत्तर पूर्व में हो जाएगा, बर्मा जो है वो पूर्व में हो जाएगा, और भूटान जो है ये पूर्व और उत्तर में माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो फ्रेंड्स ये मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलती है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स ये है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 तटीय राज्य हो गए और 6 हमारे स्थल राज्य हो गए, यहाँ से ये गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? ये है 8 डिग्री 4 मिनट। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये लिया गया है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से, और ये इलाहाबाद जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में स्थित है। भारत के मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के जो मानक समय से ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स ये है 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स ये है 6100 किलोमीटर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, और इनको नोट करते चलें। भारत की कुल तटरेखा लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो फ्रेंड्स ये है 7516 किलोमीटर, और वैसे सिंपल जो है वो 6100 किलोमीटर थी। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो फ्रेंड्स ये है हमारा 28.8% यानी 28.8%, और इसको कभी कभी 29% भी बोल दिया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो फ्रेंड्स ये है
हमारा 44%, 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स ये है हमारी 9। पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा तमिलनाडु, पाँचवा केरल, छठा कर्नाटक, सातवां हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश और आठवां उड़ीसा और नवां हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये है गुजरात की, और इसके बाद हो जाएगी जो आंध्र प्रदेश की, और सबसे छोटी जो है वो गोवा की तट रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है इंदिरा पॉइंट। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो ये है गुजरात की। भाई अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा साझा होती है? तो ये होती है बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है, सबसे पुराना है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है कोरोमंडल के नाम से। और कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो ये गोवा से दमन तक स्थित है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? ये हुई है प्रबाल व्यक्ति द्वारा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है न्यूमोर द्वीप अंडमान सागर में, जो कि हमेशा म्यांमार के साथ इसका कुछ ना कुछ विवाद बना रहता है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो यह है रामेश्वर। और लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो यह है 36 द्वीप जो है लक्षद्वीप में स्थित हैं। और लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो फ्रेंड्स ये है 10 द्वीपों पर। और भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये है सियाचिन, जो कि हमारा अब लद्दाख में पड़ता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है तो क्या कहलाता है? ये अक्साई चीन। और वहीं बात करें पाकिस्तान के हिस्से में जो है तो वो है ऑक्युपाइड कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये है लद्दाख। और भारत का देशांतर स्थिति क्या है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं 8। पहला हमारा हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख, तीसरा हो गया चंडीगढ़ और फोर्थ हो गया हमारा दिल्ली, और फिफ्थ हो गया हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सिक्स्थ हो गया लक्षद्वीप, और सेवन्थ हो गया पुदुचेरी, और एट्थ जो हो गया वो दमनदीप और दादरा नगर हवेली। ये इन दोनों को एक कर दिया गया है। तो ये कुल हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत से विवाद रहता है? तो फ्रेंड्स बाय मिस्टेक हम वहाँ पे गलती कर दिए थे, ये जो है बांग्लादेश के साथ इसका विवाद रहता है। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं चाइना, नेपाल और भूटान। चाइना की राजधानी बीजिंग है, और वहीं नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू, और भूटान की राजधानी थिम्पू है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात और महाराष्ट्र। वहीं बात करें दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, और गुजरात की गांधीनगर, और महाराष्ट्र की मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य नेफा के नाम से पहले प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है दक्षिण अंडमान पर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स ये है सिक्किम व पश्चिम बंगाल। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि 7 बहनें क्या हैं, तो उसमें ऑप्शन रहता है राज्य या फिर गर्ल्स जो भी है, तो ये राज्य जो है पूर्वी राज्यों को 7 बहनों का नाम दिया गया है।
कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो यह 23.5 नॉर्थ, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ उत्तर। तो फ्रेंड्स ये जो थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से संबंधित, जो कि सभी एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और इसका पार्ट 2 हम जल्द ही लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, जय भारत।